ओझा एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सब फिर से एक बार महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने एडवोकेट जनरल के क्वालिफिकेशन तक पढ़ा था। आज हम लोग टर्म से आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं टर्म। हिंदी में इसे बोला जाता है कार्यकाल, यानी यह कितने वर्षों तक अपने पद पर रहेगा। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे हम स्पष्ट कर दें कि भारतीय संविधान में न तो अटॉर्नी जनरल का और न ही एडवोकेट जनरल का, इन दोनों का कार्यकाल कहीं भी फिक्स नहीं किया गया कि ये कितने वर्षों तक अपने पद पे रहेगा। जैसा कि मैंने आप सबको अटॉर्नी जनरल में भी बताया होगा कि राष्ट्रपति का फिक्स किया गया है कि वो 5 साल तक अपने पद पे रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का भी 5 साल तक रहेगा। उसी तरह से यदि राज्यसभा मेंबर की बात करें तो राज्यसभा का मेंबर भी 6 साल तक रहते हैं। लेकिन इसका कहीं भी फिक्स नहीं किया गया है कि ये कितने वर्षों तक अपने पद पे रहेगा। ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में कर दिया जाता है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द एडवोकेट जनरल, यानी एडवोकेट जनरल का कार्यकाल कितना होता है। दे देगा आप सबके सामने ऑप्शन नंबर ए 4 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी 5 इयर्स, ऑप्शन नंबर सी 6 इयर्स और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो एक पहली बात यही है कि नॉट फिक्स्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे शॉर्ट में आप लिख लीजिए नो फिक्स, यानी कहीं भी फिक्स नहीं किया गया है कि ये कितने वर्षों तक रहेगा। तो एक दो बातें टर्म के बारे में हमने पढ़ ली है। दूसरे टर्म के बारे में ही दूसरी बातें हमने बताया था महान न्यायवादी में भी कि महान न्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब भी मैंने बताया था आप सबको। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे तब महाधिवक्ता को हटा सकता है, महान न्यायवादी को हटा सकता है। ठीक उसी तरह से महाधिवक्ता जो है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका सिंपल मतलब हुआ कि जो राज्य का राज्यपाल है वो महाधिवक्ता को जब चाहे उसके पद से हटा सकता है, यानी पद की सुरक्षा कहीं भी नहीं दी गई है। तो यही बातें जो है सेकंड नंबर पॉइंट पे आप लोग नोट कर लीजिए। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट holds the office during the pleasure of the governor, यानी हिंदी में लिख लीजिए इसे महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और देखो, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब प्रसाद पर्यंत, जो वर्ड में प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार, और इच्छा अनुसार का मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार का मतलब होता है कि वो जब चाहे तभी जो है उसे उसके पद से हटा सकता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि, आगे बढ़ाइए, इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि इट मीन्स the governor can remove the advocate general at any time, इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल महाधिवक्ता को उसके पद से कभी भी हटा सकता है। एट एनी टाइम्स, कभी भी हटा सकता है। तो चलिए, ये टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो, अब बात आती है रिमूवल की। रिमूवल का मतलब होता है हटाना। कौन हटाएगा? देखो, अपॉइंटमेंट में हमने बताया था अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। तो हटाएगा कौन? गवर्नर। चलिए, इस बात को भी आप सब नोट कर लीजिए। द एडवोकेट जनरल इज रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। The advocate general is removed by the governor of the state. महाधिवक्ता को
उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है। चलिए अब हमने पढ़ लिया रिमूवल प्रोसेस के बारे में, रिमूव कौन करेगा। अब थर्ड नंबर पॉइंट पे हम देखते हैं रेजिग्नेशन। यदि इसे त्याग पत्र देना है तो ये त्याग पत्र किसे देगा, रेजिग्नेशन लिख लीजिए, त्याग पत्र हेडिंग, त्याग पत्र किसे देगा, गवर्नर को। शॉर्ट में भी बना सकते हैं आप सब नोट्स, लिख लीजिए। द एडवोकेट जनरल सबमिट्स द रेजिग्नेशन लेटर, द एडवोकेट जनरल सबमिट्स द रेजिग्नेशन लेटर टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल को, महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल को अपना पद त्याग का लेटर सौंपता है, या फिर रिजाइनेशन लेटर यानी त्याग पत्र सौंपता है। अब रेजिग्नेशन हमने पढ़ लिया, गवर्नर को देगा। सैलरी, सैलरी इसका कौन डिसाइड करेगा, हमने अटॉर्नी जनरल में ये बताया था कि अटॉर्नी जनरल का सैलरी जो डिसाइड करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक वैसे ही राज्य में जो है कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो एडवोकेट जनरल का सैलरी डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा। ये लिख लीजिए, सैलरी, सैलरी इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर, सैलरी इज डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वेतन का निर्धारण राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब सैलरी लिख लीजिए, सैलरी इसकी कितनी है। देखिए आमतौर पे यदि हम बात करें तो हमने अटॉर्नी जनरल में बताया था कि अटॉर्नी जनरल की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो सैलरी मिलती है वही मिलती है, यानी 2.5 लाख रुपए। ठीक उसी तरह से इसमें सैलरी जो है महाधिवक्ता को वही दी जाएगी जो एक हाई कोर्ट के जज को दी जाती है। तो हाई कोर्ट के जज को कितनी दी जाती है, हाई कोर्ट के जज को दी जाती है 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए जो है हाई कोर्ट के जज को दिया जाएगा, इसलिए वेतन में लिख लीजिए 2,25,000।